प्यारे बच्चों, अब हम रन थ्रू एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है टीम इज अ पैरेललोग्राम। TAME नेम से आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है। ओके, आगे वो बोलते हैं आपको फाइंड द, आगे वो इस क्वेश्चन में आपसे ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू फाइंड करवाना चाहते हैं। किस तरीके से करा जा सकता है, ध्यान से समझते हैं और सीखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों का हमें इसमें ध्यान रखना होगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज हो सकता है वो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट है। कौन सा है? पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो सकता है। जैसे जैसे आपको टू पैरेलल लाइंस गिवन है, इनको एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल। इसका मतलब 35 प्लस सी का जो वैल्यू होगा इस 75 के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप राइट करेंगे, आप राइट कर सकते हैं 35 प्लस सी इज इक्वल टू 75 डिग्री। और रूल इसमें कौन सा लगेगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा रूल लगेगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? इसके बाद आप वेरिएबल सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं साइड चेंज करवा के। तो आप 75 डिग्री से 35 डिग्री को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जब आप इसे माइनस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 40 डिग्री और आपके वेरिएबल सी का वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा। इसके बाद आपको ए और बी का वैल्यू भी फाइंड करना है। तो देखो, सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं, एक छोटा सा वर्क आप कर सकते हैं। और वो वर्क क्या होने वाला है? वो वर्क कुछ इस तरीके से होने वाला है कि आप इसमें बोल सकते हैं कि जो इस ए के लेफ्ट साइड वाला जो एंगल है ये लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट से फाइंड किया जा सकता है। और ये जो वन एंगल है ये इस ए के डायरेक्टली क्या होगा? इक्वल। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट से। किससे? प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट से ये डायरेक्टली क्या हो सकता है? ऑब्टेन हो सकता है। तो सबसे पहले मैं राइट करता हूँ एंगल 1 प्लस 75 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर लीनियर पेयर एंगल। After that, I can easily find the value of angle 1 by subtracting 75 from 180. Then I shall get the value of angle 1 is 105 degree. Okay. अब जो वैल्यू एंगल 1 का होगा वही वैल्यू ए का भी होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 105 डिग्री ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। And what is the property behind it? The diagonally opposite angle of parallelogram are equal. That is why variable a is equal to angle 1 and that is equal to 105 डिग्री। इससे अब हमारी जो a का वैल्यू है वह भी ऑब्टेन हो चुका है। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम बची है, b वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, आप चाहें तो इसमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, उससे भी ये ऑब्टेन हो सकता है। और आप अगर अच्छे से देखें तो आप इसमें जेड फॉर्म होते हुए देख पाएंगे। क्या फॉर्म होते हुए देख पाएंगे? जेड। इस जेड की वजह से, इस जेड की वजह से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो बी का जो वैल्यू होगा वो इस 35 डिग्री के डायरेक्टली क्या हो जाएगा? इक्वल। और हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे इजी यही है, तो हम इसी को यूज कर लेते हैं। बी जो है वो डायरेक्टली इक्वल है किसके? 35 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कैसे एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस तरीके से हमने ए वेरिएबल का वैल्यू ऑब्टेन किया, बी वेरिएबल का वैल्यू ऑब्टेन किया, सी वेरिएबल का वैल्यू ऑब्टेन किया। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।